नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम का हम कर रहे थे और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के इसी कड़ी में हम आगे कर रहे हैं। और इसमें हम आगे जो करने वाले हैं वो हमारा एनसीईआरटी 7th क्लास का भूगोल का टॉपिक चल रहा है। यानी कि 6th की बुक हमने कर ली है। अब जो है वो हमारी बदलती पृथ्वी भूगोल का ये चैप्टर है, हमारी बदलती पृथ्वी। और ये कौन सी क्लास का है? ये 7th का है। ठीक है, 7th क्लास का भूगोल का चैप्टर नंबर 3। देखिए, पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना कहलाता है। देखिए, ऑप्शन है अपक्षय, अपर्दन, भूकंप। तो देखिए, भूकंप तो किसी हालत में नहीं होगा क्योंकि पृथ्वी की सतह के ऊपर चट्टानों का टूटना है। ठीक है, तो ऐसे में अगर यहाँ देखें तो अपक्षय और अपर्दन। ठीक है, इन दोनों में क्या आएगा? देखिए, अपक्षय क्या होता है? जब ऊपरी जो टूट फूट होती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है अपक्षय। ठीक है, और अपर्दन क्या होता है? अपर्दन को आप कह सकते हैं कटाव। ठीक है, कटाव ये किससे हो सकता है? ये वायु से हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये किससे होता है? ये जल से हो सकता है। यानी जल और वायु से जो कटाव होता है मिट्टी का ऊपरी सतह का, उसको हम क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? तो चट्टानों का टूटना कहलाता है अपक्षय। क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है? आंतरिक भाग में कहां पूछा है? ऐसा कौन सा बल है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है? तो आंतरिक भाग में अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल, स्थलमंडल बल, ए और बी दोनों। देखिए क्या होता है? अंतर्जनित। अंतर का अर्थ क्या होता है? अंदर। अंतर का क्या अर्थ है? अंदर, यानी पृथ्वी के भीतर जो होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है। ठीक है, बहिर्जनित होता है जो बाहर से। बहिर्जनित कौन सा होता है? जो बाहर से हो, ऊपर से जो हो, उसको बहिर्जनित कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो प्रश्न है उसी से क्लियर हो रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है तो वो कौन सा होता है? अंतर्जनित बल होता है। अंतर्जनित, जनित यानी उत्पन्न होना, पैदा होना। जनित का क्या अर्थ है? पैदा होना या उत्पन्न होना। ठीक है, तो जो पृथ्वी के अंदर जो जो हमारी पृथ्वी है उसके आंतरिक भागों से जो बल उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं अंतर्जनित बल। अगला प्रश्न देखिए, खालिस्तान पानी, हवा और बर्फ जैसे विभिन्न एजेंटों द्वारा प्राकृतिक छटा को खराब कर देता है। पानी से, हवा से और बर्फ से जैसे विभिन्न एजेंटों के द्वारा, यानी पानी, हवा और बर्फ जैसे जो चीजें हैं इनके द्वारा प्राकृतिक छटा को खराब कर देता है। प्राकृतिक छटा को खराब करता है, अपक्षय करता है या अपर्दन करता है या भूकंप करता है। देखिए, अपक्षय हमने पिछले पहले प्रश्न के अंदर देखा था कि जो ऊपर की टूट फूट होती है उसको हम क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। अपर्दन क्या होता है? अपर्दन जो होता है कटाव, जिसको हम कहते हैं। भूकंप जो है ये पृथ्वी के बिल्कुल आंतरिक भाग में होता है। तो हमारा प्रश्न जो है दोनों इन्हीं दोनों ऑप्शन के आसपास घूम रहा है। तो यहां हमने पिछले प्रश्न में जिक्र किया था कि जो अपर्दन होता है, अपर्दन जो होता है वो हवा से, पानी से या फिर बर्फ के द्वारा जो होता है वो, यानी कटाव, जो भूमि कटाव जिसको कहते हैं, वो आपका ये होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है वह मुड़ती है और मुड़कर बड़े मोड़ बनाती है। देखिए, ये सारी चीजें जो है वो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उन बुक्स के अंदर जो आप पढ़ोगे तो आपको डायरेक्ट जो है ये लाइनें मिलेगी, ये पंक्ति जो आपको डायरेक्ट मिलेगी और वहां से ये प्रश्न जो है वो बन रहा है। तो जो जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह अपने जो है मोड़दार मार्ग बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? चाप झील कहते हैं, तटबंध कहते हैं, बाढ़ का मैदान कहते हैं या विसर्प कहते हैं। ठीक है, तो ये विसर्प। तो यहां पर 4 ऑप्शन है। देखिए, चाप झील क्या होती है कि जहां नदी जो है वो बह रही है, ठीक है, और बहती हुई जैसे इधर उधर पानी फैल जाता है, ठीक है, और वो कालांतर में क्या होता है, उस पानी वाले हिस्से के बीच में किसी कारण से दीवार आ जाती है और ये जो झील का रूप ले लेता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं चाप झील। ठीक है, ये भाग जो है वो भूमि से, यानी नदी के इस पानी से कट जाता है। ठीक है, और ये एक साइड में इकट्ठा हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं चाप झील। ठीक है, तटबंध क्या होता है? तटबंध होते हैं जैसे नदी है, नदी के जो किनारे होते हैं, बांध जो होते हैं दोनों साइड के, उनको हम कहते हैं तटबंध। और बाढ़ का मैदान, जहां नदियों का जल की सिंचाई होती है, जल की जहां सिंचाई होती है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उनका नदियों द्वारा निर्मित मैदान कहते हैं। और विसर्प जब मैदान में प्रवेश करती है तो जो मोड़दार मार्ग बनाती है, उस मोड़दार यानी सर्प, सर्प यानी सांप की तरह जो मोड़दार मार्ग बनाती है, घुमावदार, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों एवं कारण पर विचार कीजिए। देखिए, यहां पर 2 चीजें हैं, ये एक कथन है, दूसरा कारण है। एक कथन है और दूसरा यहां पर कारण दिया हुआ है। आपको इन दोनों के ऊपर जो है वो विचार करना है और देखना ऑप्शन में क्या है। ठीक है, पृथ्वी का स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है।
तथा ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती है। एक कथन। दूसरा, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ठीक है, तो देखिए कथन है ये और इसका कारण ये है, यानी कि जो अनेक प्लेटों में विभाजित और ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के अंदर क्या है, मैग्मा जो है वो वृत्तीय रूप में घूमता है। मैग्मा है, लावा है, और वो लावा वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। तो देखिए ये कार्य है और ये कारण है। ठीक है, तो इनमें से क्या करेंगे आप, कौन सा होगा, क्या बात है, ये नहीं होगा, चलो कोई बात। तो इसमें क्या है, कथन सही है, कारण भी सही है, तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो बिल्कुल सही बात है, पहले ऑप्शन में आ जाता है। दूसरा, कथन सही है, कारण भी सही है, तथा कारण कथन की व्याख्या नहीं करता, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। और कथन सही है, कारण गलत है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कथन सही है और कारण भी सही है, और ये इसकी व्याख्या भी जो है वो सही रूप से कर रहा है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की परपटी कई विशाल भागों में विभाजित है, उन्हें क्या कहा जाता है। पृथ्वी की परपटी, परपटी यानी ऊपरी भाग जो होता है उसको, ठीक है, ऊपरी भाग को कहते हैं। ये जो है कई भागों में विभाजित है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, तो बिल्कुल नहीं कहते। स्थल मंडलीय प्लेट, रूपांतरित प्लेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम उसको क्या कहते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट जो है कहते हैं, जो पूरा जो परपटी है वो कई भागों में विभाजित है। ठीक है, अगला, ये लाइनें डायरेक्ट लाइन टू लाइन आपको मिलेगा, और ये चीजें ऐसी हैं जो आपके एग्जाम में मिलती हैं। नदी द्वारा चाप झील का निर्माण किया जाता है पहाड़ी भागों में, तटीय भागों में, मैदानी भागों में, उपरोक्त तीनों भागों में। तो अभी पीछे लाइन आई थी कि जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो विसर्प बनाती है। ठीक है, तो ये मैदानी भाग में आ जाएगा आपका राइट आंसर, मैदानी भाग में। अगला प्रश्न है, भूकंप को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। भूकंप को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है, बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर जो दूध के अंदर, दूध में पानी की मात्रा को बताता है। ठीक है, दूध में पानी की मात्रा को बताएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है सिस्मोग्राफ, थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या है, थर्मामीटर हमारे शरीर का तापमान बताता है। ठीक है, और जो सिस्मोग्राफ है ये क्या कहता है, ये भूकंप की तीव्रता को बताता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, भूकंप की तीव्रता जो है, स्पीड जो गति जो है, उसको इकाई जो है उसको मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और भूकंप का अध्ययन जो होता है वो कहलाता है सिस्मोग्राफी। हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ, हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ, हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत और तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ठीक है, ये निक्षेप खालिस्तान से बनते हैं। ये किससे बनते हैं, हिमनद द्वारा लाए गए। हिमनद क्या होता है, हिमनद यानी कि बर्फ का जो हिम, उसके द्वारा बर्फ जब बहाव करती है तो अपने साथ जो छोटे बड़े शैल, रेत और तलछट जो निक्षेपित करती है, उसको जो जमाव करती है, वो जो निक्षेप होता है वो किससे बनता है, स्टैक से, लोहे से, हिमनद हिमोड से। देखिए स्टैक, स्टैक क्या होता है, ये एक समुद्री चट्टान जो होती है, समुद्री चट्टान, उस चट्टान से बनता है। ठीक है, समुद्री चट्टान क्या, कई बार क्या होता है कि समुद्र के किनारे जो पानी टकराता है, और पानी टकराने के कारण जो है वो ऊपर का जो स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर रह जाता है, और अंदर का जो है ये भाग खोखला हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, समुद्री स्टैक कहते हैं। ठीक है, लोएस्ट जो है ये भी इसी प्रकार का होता है। ठीक है, और हिमनद हिमोड, ये यानी दोनों ही जो चीजें हैं ये कहां होती है, ये समुद्र के किनारे मिलेंगी आपको। ठीक है, ये समुद्र के पास होती है। हिमनद हिमोड यानी कि ये जो राइट आंसर होगा, ये जो तलछट वगैरह जमता है वो किससे, निक्षेप से, कौन से, हिमनद हिमोड से जो है ये तलछट वगैरह जो है बनते हैं। अगला प्रश्न है, नियत समय के साथ विसर्प लूप से कट जाते हैं। नियत समय यानी कुछ समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद विसर्प होते हैं। विसर्प का मतलब क्या है, ये इस तरीके से नदी बह रही है तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है वो कट जाता है। ठीक है, ये जो पार्ट है वो अलग हो जाता है। ये इतना पार्ट, जैसे इस प्रकार का पार्ट जो है बीच में मिट्टी वगैरह आ जाती है, और ये पार्ट जो इस तरह हो जाता है। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं, तो इस प्रकार से जब ये अलग हो जाएगा तो ये एक प्रकार की झील बन जाती है। ठीक है, यानी ये पानी जो अलग रह जाता है, झील बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं चाप झील। जिसे हम क्या कहते हैं, चाप झील कहते हैं। ये चाप झील होती है, क्योंकि तटबंध, तटबंध का अर्थ क्या है, तटबंध जो है वो नदी के जो किनारे होते हैं उनको हम कहते हैं तटबंध। ठीक है, बाढ़ का मैदान, जहां इनकी सिंचाई होती है वो सिंचाई वाले मैदान जो होते हैं उनको हम कहते हैं। ठीक है, और विसर्प वो जो सर्पाकार जो रास्ता बनाती है उसको, नदी, उसको कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृतियां समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती है। देखिए
यहां पर आ गया ना, समुद्री तरंग जो होती है उनके द्वारा कौन कौन सी आकृतियां बनाई जाती है, तो समुद्री गुफा। समुद्री गुफा क्या है, समुद्र के किनारे जो है वो एक गुफा का जैसे जो चट्टान वगैरह है वो अंदर से पानी जाता है तो कटाव लग करके ऊपर से तो वो रह जाता है और अंदर एक गुफा जैसा बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, समुद्री गुफा होती है। ठीक है, ये इस तरह का ये समुद्री तरंगों के द्वारा बनता है। दूसरा है तटीय मेहराब। तटीय मेहराब क्या होता है, मेहराब का अर्थ क्या है, ये इस तरह की आकृति जो होती है ना, जैसे गेट होता है, गेट के ऊपर जो इस तरह का जो सैतीर वगैरह लगा होता है और इस तरह का जो बनता है उसको हम कहते हैं मेहराब। ठीक है, तो या ये इस तरह का हो सकता है या फिर जो है इस तरह का हो सकता है, यानी कि ऊपर से ये जो है खुला हो सकता है और इन अंदर जो है रास्ता आर पार इसके हो जाता है। ठीक है, तो उसको मेहराब कह सकते हैं। तो ये भी क्या है, समुद्र की चट्टान के साथ समुद्र का पानी जब टकराता है तो वो धीरे धीरे जो है वो निक्षेपित होकर के वो हो जाता है, इस तरह की आकृति बन जाती है। ठीक है, यानी इस तरह की ये आकृति, इस तरह की आकृति बन जाती है। स्टैक जो है ये भी समुद्र की उनके द्वारा बनाया जाता है, लहरों के द्वारा बनाया जाता है। और समुद्री ब्रिग जो है ये भी उसके द्वारा है, यानी कि समुद्र की लहरों के द्वारा बनाया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो सारे के सारे ये जो चारों के चारों हैं ये समुद्री लहरों के द्वारा जो है, समुद्री तरंगों के द्वारा ये बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, उद्गम केंद्र से भू सतह के पर उसके निकटतम स्थान को, भूकंप की बात आ रही है, ये किसकी बात है, भूकंप की बात है। भूकंप का उद्गम केंद्र है, उसके निकटतम स्थान को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। यानी कि ये पृथ्वी है और यहां से मान लीजिए भूकंप उठ रहा है तो ये जो ऊपर पृथ्वी के ऊपर जो स्थान है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको उद्गम केंद्र किसको कहते हैं, इस स्थान को कहते हैं जहां से भूकंप जो है प्लेटें जहां टकराई है उस स्थान को हम कहते हैं। ठीक है, भूकंप तो हो ही गया। और तीसरा अधिकेंद्र, तो ये जो ऊपर वाला भाग होता है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो पृथ्वी के ऊपरी प्रपटी के ऊपर जो स्थान होता है, भू सतह के ऊपर, यहां दिया ना भू सतह के ऊपर जो स्थान होता है जो भूकंप के केंद्र के निकट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं उसको, अधिकेंद्र हम कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। सत्य कथन पूछा, भूकंप के अंतर्गत भूपरपटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र कौन सा होता है, ये भूपरपटी के ऊपर होता है, जबकि यहां क्या दिया है, नीचे का स्थान, यानी नीचे वाला। पिछले प्रश्न में देखेंगे तो ये स्थान की बात करें तो ये अधिकेंद्र नहीं होता, ये तो क्या होता है, केंद्र होता है, जबकि यहां बताए अधिकेंद्र। तो पहला तो गलत है। दूसरा, भूपरपटी पर ज्वालामुखी छिद्र को जहां से लावा बाहर आता है उसको क्रेटर कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, भूपरपटी पर जहां ज्वालामुखी वगैरह निकलता है और जहां वो बड़ा सा छिद्र हो जाता है, सुराख हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, केवल दो, केवल दूसरा जो है वो हमारा सही है, पहला सही नहीं है। और आपसे पूछा क्या है, कौन सा कथन सत्य है। पृथ्वी में अचानक होने वाली हलचल को क्या कहते हैं, पृथ्वी में अचानक हलचल होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं, नदी के इन बड़े मोड़ों को कहते हैं विसर्प कहते हैं। नदी के जो बड़े मोड़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। तो ये था आपका ये क्वेश्चन। और ये जो थर्ड लेसन था, ये तीसरा लेसन जो है किसका, भूगोल का। और कौन से क्लास का, 7th क्लास का भूगोल जो है उसका तीसरा लेसन, जिसके अंदर हमारे जो हमारे हिसाब से 15 क्वेश्चन जो हमने बनाए हैं वो 15 क्वेश्चन आपने देखे। कैसे लगे आप जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि पूरा का पूरा एनसीईआरटी का जो क्विज वाला सेशन है वो हमारे चैनल के ऊपर डाला जा रहा है। थैंक यू, जुड़े रहिए समर्पण एजुकेशन के साथ।